और अपने बहन की शादी जब भी करना ना, तो एक चीज जरूर देखना, शराब वराब ना पीता। ये एक ऐसा ऐप है जो जल्दी छूटता ही नहीं है, बहुत खराब चीज हो जाता है। पी के आएगा, गुस्सा उतार देगा उसके ऊपर, बिना मतलब गाली गलौज करेगा। और आप लोग भी सब चीजों से बच के रहिएगा। गरीबी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं मिला ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिले रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो अब छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है इस सब चीज, दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा, हाँ बैठिए बैठिए, प्रोग्राम वो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है। उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं। आप लोग क्या है, खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आता है। लाइफ में थोड़ी तकलीफ होने लगती है तो कहते हैं ये आदमी ठीक नहीं है, ये उसको पता है सब आदमी ऐसे ही होता है। जानना है कि नहीं? क्या आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाता है, सावधान हो जाता है। बड़ा प्रेम से बतिया रहा, मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। आज माइस के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आज माइस के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच। सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। गुरूर था मेरा कि तू बाकी है, गुरूर था मेरा कि तू बाकी है। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ। तो क्या हाल है तुम्हारा? क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की यहाँ पे। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, कि भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 14 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना। कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, कि मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। कि रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। कि थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना, रोज पढ़ाई को जारी रखना। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनके कभी दोस्तों गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, तो यकीन मानना ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं करना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसला सबका अलग। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में, लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में। कई बादल छाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा।
इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह, क्या बात है। आप भी जिस दिन बहुत कामयाब हुईएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी पिताजी आपसे अपने दुख बोले तो किससे बोलेंगे? किसी को नहीं। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है, जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। और जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी है। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तेरे लिए कोची का संडे यार। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर वो जगह है जहाँ बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन यह हकीकत यह है कि वो जगह है जहाँ से बहुत सारी बददुआएं निकलती हैं, जहाँ लाखों लड़के बर्बाद होके गए केवल उस लिए कि कुछ लोगों की जेब भर सके, किसी की झोलियां भर सके। लेकिन हम ऐसी झोलियों का भर के ऐसे पैसे का क्या करेंगे जो किसी के सपनों को कुचल के आगे गया हो? तो इस चीज को बदलना है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक को किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे,
यहाँ फोटो कॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बचा जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ। क्या चाहिए तुम्हें? सच बोलो ना, मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? पैसा, पावर, इज्जत, क्या चाहिए? माँ बाप की नजर में अपने लिए गर्व फील कराना है, ये चाहिए तुम्हें। अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। भाई मत करो, अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहाँ पर कि उम्र उस पड़ाव से गुजर रही है जहां नींदें कम और भविष्य की चिंताएं ज्यादा है। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में पूछू करना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है तुम भले माफ कर देना, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। ऐसे बनोगे क्या? ऐसे बनोगे IAS, ऐसे बनोगे IPS, और अगर सोच रहे हो ऐसे बन जाओगे, बहुत बड़े भ्रम में हो। साफ बोल रहा हूँ, साफ। मैंने देखा है भाई, मैं कोटा में रहा हूँ, बच्चे पागल होते हैं पढ़ने के लिए, पागल। जिस दिन आपको बोल देना कोई कि पागल हो चुका है ये, उस दिन समझना आप सही में सक्सेसफुल होने वाले हैं। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे वो किताब से निकल गए। उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया, उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया, कई हसीन चेहरे मेरे ख्वाब से निकल गए। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिए। ये भी बात सच्ची है कि कामयाबी इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है। किसी की बड़ाई या प्रशंसा करने में बहुत हिम्मत लगती है। बुराई देखो, कोई भी आप कमेंट खोल के देख लो, आपको बुराइयों से भरा हुआ मिल जाएगा। बट उस पर जाएंगे तो आई थिंक कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। लोग जो कह रहे हैं आप उनको कहने दो। आप जिस सोच से आगे बढ़ते हैं उससे आगे बढ़ना चाहिए। भगवान राम के पिताजी को घुट घुट के मरना था, मरे नहीं मरे। भगवान राम कुछ नहीं कर पाए। किसी का कष्ट दूर करने की कोशिश करना, किसी का कर्म काटने की कोशिश मत करना। जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया, तो अपनी नजरें उठा के किनारे की उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग मुझसे ये आसानी से कह देते हैं। भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग मुझसे ये आसानी से कह देते हैं। शायद खेल समझते हैं इश्क को वो, इसलिए इसे मुंह जुबानी कह देते हैं। यूं ही बस आगे बढ़ते रहिए मुसाफिर की तरह। कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बाप के पास पैसे नहीं होता है, वरना बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए, आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा।
एक बात ध्यान रखना, जिस टाइम पर वो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम पर उसके सामने तो जरूर कह दो कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकता, और उसी टाइम शपथ ले लेना अपने दिमाग में कि इस आदमी से ताली जरूर बजवानी है, इस आदमी से तालियां बजवाऊंगा, तालियां, ये जो आज कह रहा है ना नहीं कर सकता, इससे तालियां बजवाऊंगा। और कसम है तुमको अपने माता पिता की, तालियां बजवानी है और उस पर कहलवानी है कि हमें सुकून की बात मत कर ए जिंदगी, कि सुकून की बात मत कर ए जिंदगी, ये बचपन वाला रविवार अब नहीं आता। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई करना इस सब चक्कर में नहीं। इस सब के लिए तो मम्मी पापा खुद ही ऑप्शन लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझ में आ गया? तुम ऑप्शन ई मार देना, नॉन ऑफ दीज, कोई बात नहीं। लड़की लोगों के लिए भी कहते हैं ज्यादा ही सब इस एज में पढ़ाई पे ही ध्यान देना है आप लोग को। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सब कुछ सही है, नहीं पढ़ पाए तो कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लव। भाई दुनिया में जो चीजें रिप्लेसेबल नहीं है उसमें से माँ है, अनकंडीशनल। कामयाब तो होना पड़ेगा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। बापू तेरे करके कि अपने आंसुओं को बचा कर रखना ए पार्थ, कि अपने आंसुओं को बचा कर रखना ए पार्थ, रोएंगे उस दिन जिस दिन सफल होंगे। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। अब हमारे लिए कभी जाति धर्म ये सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी 2 गो जाति है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो सबक ले अपना महल भाग यहाँ से। मेहनत करिए बेटा, पैसा रुपया कमाइए। आज के जमाने में कोई दिल देख के नहीं, दिल देख के इम्प्रेस होते हैं। और बिजनेसमैन इन सब की मेंटेलिटी है कि भैया अमीर बनना है तो कमाना पड़ेगा, कमाइए के कोई भी अमीर बन सकता है। और हम लोग क्यों है कि बचा के अमीर बनेंगे। बचा के कहां से अमीर बनेंगे? आप 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख बचा लेंगे तो अमीर थोड़े हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। वो बिजनेस करते हैं लोग। हमारे यहाँ बिजनेसमैन वाले को कोई वैल्यू नहीं होता है। बिजनेसमैन वालों को हीन नजर से देखता है, बिजनेसमैन है। आपको नौकरी करेगा ना, वाह सरकारी नौकरी। आप गौर करना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है। आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कपा थोड़े ही गए, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगी लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा। सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। तो कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव।
उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए कि जिस दिन आपके पिताजी बूढ़े हो ना, भले ही हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको साइकिल दिलाई हो, बहुत ही मुश्किल से आपको बाइक दिलाई हो, आप ये इंश्योर करिएगा कि जिस दिन आपके पिताजी बूढ़े हो रहे हो ना, आप उनके लिए कार लेके जरूर आ जाओ। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो, आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बूढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा क्या? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। और बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी माता पिता पर गुस्सा मत किया। तो यही वो लोग हैं जो हम पर आंख बंद करके प्यार करते हैं। कभी इनकी बातों का बुरा मत माना करो, मम्मी पापा की बात का कभी बुरा मत माना करो। कभी डांट दें, कभी पिटाई करते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन के वो असली साथी हैं जो कभी सपने में भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में अगर हमारी पीठ को कोई थपथपाता है कि हाँ कोई बात नहीं, तू बेटा फिर से मेहनत कर, फिर से आगे बढ़, या हमारी वास्तविक परेशानियों को कोई समझता है, हमारे लिए हर छोटी से छोटी चीज का कोई इंतजाम करता है, तो हमारे माता पिता होते हैं। उनसे बढ़कर सच में कोई नहीं होता। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जिस दिन आप अपनी तनख्वाह के पहले सबसे पहली तनख्वाह से अपनी माता के लिए एक साड़ी ला कर दोगे, अपने पिता के लिए एक सूट ला कर दोगे, और जिस टाइम वो उसे पहन के गांव में चल रहे होंगे, और भाई साहब जब कोई उनसे पूछ रहा होगा कि ये तो बड़ा प्यारा है, कहां से आया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। तुम क्या सोचते हो बिना अपने फायदे को कोई दूसरे का फायदा करेगा? और जो ऐसा कर रहा है वो पागल है। इस दुनिया में कोई भी सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है। अगर तुमसे कोई कहता है कि मैं सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, वो ज्यादा लूटेगा तुमको।